चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करने राजधानी भोपाल पहुंचे। 10 साल बाद राहुल गांधी पीसीसी दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर चला। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी में 3 तरह के घोड़े हैं। कांग्रेस बारात वाले घोड़े को रेस में भेज देती है और रेस वाले घोड़ों को बारात में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेस वाले घोड़े रेस में जाएंगे और लंगड़े घोड़ों की पहचान कर उनको पार्टी से बाहर किया जाएगा। इसी बयान पर घमासान मच गया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी कांग्रेसियों को घोड़ा कहकर अपमानित कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद हैं। क्या राहुल गांधी खड़गे से ऊपर? एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है। ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। लेकिन जो रेस का घोड़ा होगा वो अब कांग्रेस में दौड़ेगा, जो बारात वाला घोड़ा होगा तो सोफा सेट बनके रहेगा कांग्रेस में। राहुल गांधी केवल और केवल एक अहंकार में डूबे हुए नेता हैं जो अपनी पारिवारिक परंपरा की वजह से पद पाए हुए हैं और उसी पद का दुरुपयोग अपने ही कार्यकर्ताओं को अपमानित करने के लिए कर रहे हैं। इस उदाहरण के माध्यम से ये कहा है कि मुझे रेस के घोड़े चाहिए जो इस कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ मध्य प्रदेश के अंदर खड़े कर सके। देश की इस व्यवस्था में अपना योगदान, विपक्ष की भूमिका में योगदान, इसको लेकर राहुल गांधी जी सतत प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर घोड़े वाली कहानी दोहराई। इस बार लंगड़ा घोड़ा और जुड़ गया, यानी अब लंगड़ा, बाराती और रेस का घोड़ा हो गए। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दे दिया है, बारात का घोड़ा रेस का घोड़ा नहीं बनेगा और लंगड़ा घोड़ा पार्टी से बाहर होगा। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है, लेकिन सवाल यह है क्या पार्टी में कांग्रेस के युवा और एक्टिव नेताओं को मौका मिलेगा या फिर? देखिए, राहुल गांधी जी ने अगर कुछ कहा है तो सच स्वीकार करने की हिम्मत और ताकत भी हम रखते हैं। ये एक कहावत और उदाहरण के रूप में कहा गया है कि जो घोड़ा जिस जगह, अगर रेस का घोड़ा है तो रेस में दौड़ेगा, अगर बारात का है तो बारात में जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर कार्यकर्ताओं के साथ अवहेलना होती है या जिसकी जगह जहाँ थी वो वहां नहीं पहुंच पाता है, तो ये राहुल गांधी जी का ही दम है जो इस बात को स्वीकार कर सकते हैं। अगर कोई गलत काम करेगा तो स्पष्ट तरीके से अनुशंसा उस पर की जाएगी कि इसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लंगड़ा घोड़ा कौन है अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो कब एक्शन होगा, कब उन्हें बाहर करेंगे? अगर राहुल गांधी जी ने संगठन सर्जरी करने की शुरुआत भोपाल से की है तो आप इंतजार कीजिए कि लंगड़े घोड़े भी बाहर होंगे और इस तरह के नेता जो नए लोगों को आने नहीं देते वो भी बाहर होंगे। अगर राहुल गांधी जी ने कुछ कहा है तो सच स्वीकार करने की और सच कहने की ताकत इशारा करेंगे आप कुछ। कौन है लंगड़े घोड़े? देखिए, ये पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व और जिस तरीके से 52 जिलों में 52 एआईसीसी ऑब्जर्वर्स आए हैं, साथ में पीसीसी के 4 ऑब्जर्वर्स। ठीक है नूरी खान जी। प्रशांत जी, मूल रूप से प्रश्न ये है कि वास्तविक रूप से वो व्यक्ति अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को बार बार घोड़ों से तुलना, गधों से तुलना कर रहा है, जिसने कभी खुद के कार्यकाल की, खुद की कार्यप्रणाली का कभी आकलन नहीं किया। वो कभी इवैल्यूएट नहीं करता कि उसके नेतृत्व में कितने कांग्रेस चुनाव हारी हैं। देश के इतिहास में इतना असफल नेतृत्व आज तक के नहीं हुआ। 2004 से लेकर आप 24 तक के लिए 20 वर्षों तक के जिस व्यक्ति की बार बार लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग हुई है, वो अपने समक्ष बैठे कार्यकर्ताओं को लंगड़ा घोड़ा, किसी को रेस का घोड़ा, किसी को बारात का घोड़ा कह सकता है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी संवेदना नहीं रखता। कि मुझे लगता है पहले तो कांग्रेस के प्रथम परिवार को इस बात का आकलन करना चाहिए कि आज कांग्रेस की देश में जो स्थिति है उसका मूल कारण कौन है। ये यदि कारण वो पता कर ले तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद कर सकेंगे। लेकिन यही पता करने के लिए तो राहुल गांधी आए ना। संगठन हर बार दूसरों को घोड़ा ब्लॉक तक जाने की बात हो रही है, वहां से संगठन को मजबूत करने की बात करिए कांग्रेस। हर बार दूसरों ठीक है। सतीश एलिया जी हमारे साथ हैं। सतीश एलिया जी,
कांग्रेस या राहुल गांधी अभी तक नहीं पहचान पाए थे कि कौन रेस का घोड़ा है, कौन बारात का घोड़ा है। और मध्य प्रदेश आकर तो यह भी पता चल गया कि लंगड़ा घोड़ा भी होता है। सतीश एलिया जी, जिस संदर्भ में वो घोड़ों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो रेस की बात कर रहे हैं, और रेस का मतलब है रेस जीतना है और हारना है जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि रेस के घोड़ों की जगह आप गधों को भी दौड़ा देते हैं। तो सवाल घोड़ों की तीन श्रेणियों का नहीं है, सवाल ये भी है कि जिनको आप घोड़े समझकर, गधों को घोड़े समझकर रेस में उतारते हैं और उसका नतीजा आता है कि मध्य प्रदेश में आपको एक भी सीट नहीं मिलती है। नतीजा ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी, आपको कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, जनता ने ही बनाई थी, लेकिन 1.5 साल बाद भी ऐसा क्या हो गया कि फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ गई सामने। इसका मतलब यह है कि आपने कहीं ना कहीं जो आपके घोड़े थे 2018 में, उनमें से बहुत सारों को गधा बना दिया आपने, और उनको फिर मैं रेस में दौड़ाने की कोशिश की, या वो रेस तो हारेंगे ही। राहुल गांधी के नैरेटिव की ही बात कर रहा हूं मैं। राहुल गांधी, आप याद कीजिए, जब राहुल गांधी जी राजनीति में पदार्पण किया था तो उन्होंने संगठन को गढ़ने का एक फार्मूला तय किया था कि यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में, सब जगह एक सर्वे के बाद एक ऐसा नया नेतृत्व उभरेगा जो कुछ सालों बाद एक बहुत प्रकारांतर से बड़ी ताकतवर एक नई पौध बनेगी, नया नेतृत्व बनेगा। लेकिन उसका क्या हुआ, यूथ कांग्रेस में भी, एनएसयूआई में भी और कांग्रेस में भी, जिलाध्यक्षों में, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष में भी, आपने वो राहुल गांधी का खुद का जो फार्मूला था वो कांग्रेस में ध्वस्त हो गया। नतीजा ये हुआ कि जो बुजुर्ग नेता थे, सुरेश पचौरी जैसे, जिनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते थे, जो एनएसयूआई से होकर आकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने और वो बीजेपी में चले गए। तो राहुल गांधी जो करना चाहते थे राजनीति में आने के बाद से, लीडरशिप कर नहीं सके खुद भी। अगर वो कर पाते तो हो सकता है कांग्रेस का संगठन आज बहुत मजबूत स्थिति में होता था।